आगामी प्रधानी के चुनाव में पद के लिए रामपुर इटाई में जुबानी जंग सीमा पार पहुंचा। क्षेत्र में बढ़ा तनाव, बड़े हाहाकारी हादसों की बन रही पृष्ठभूमि। आपको बता दें, इटाई रामपुर ग्राम सभा जिले में सबसे बड़ी ग्राम सभा है, जिसमें करीब 20,000 से अधिक मतदाता हैं। आगामी प्रधानी के चुनाव में दावेदारी को लेकर एक धड़े द्वारा पूर्व प्रधान के विरुद्ध की तुलना मुख्तार अंसारी और कानपुर के विकास दुबे को लेकर की गई तो सार्वजनिक टिप्पणी से मामला गर्मा गया। गांव सभा में हलचल है जो गंभीर हादसों की पृष्ठभूमि को तैयार कर रही है। मौजूदा ग्राम प्रधान नरेश पर विरोधियों ने लगाए गए विकास कार्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपों की विभागीय जांच में प्रधान को क्लीन चिट मिल गया है। मौजूदा ग्राम प्रधान दलित वर्ग से आते हैं। उनका आरोप है कि विरोधियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। वहीं ग्राम प्रधान नरेश ने कहा कि जांच चाहे जिस रास्ते से कर ली जाए, लेकिन अभद्र टिप्पणी और अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए वह कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ग्राम प्रधान ने कहा कि विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों की विभागीय जांच हुई तो जिसमें उन्हें निर्दोष पाया गया है। प्रधान ने कहा कि क्या दलित के घर में पैदा होना गुनाह है। ग्राम प्रधान ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने जो जुबानी जंग और जो अब हमारे प्रति अभद्र भाषा बोल रहे हैं, वह 4 वर्षों तक आखिर चुप क्यों रहे। इनके पीछे वजहों की जांच होनी चाहिए। जिस आरसीसी के बारे में भ्रष्टाचार करने के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें जिला परिषद द्वारा बनवाया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान से कोई वास्ता नहीं है। फिर भी उसमें ग्राम प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप सही कैसे हो सकता है। क्षेत्र की जनता कैमरे पर बेधड़क बोली, गांव में खूब हुआ विकास कार्य। पूर्व प्रधान फखरुद्दीन का मिथ्या और अभद्र आरोपों से छलकादर बोले, आरोपी मानसिक दिवालिया हो गए हैं जो मेरी तुलना मुख्तार अंसारी और कानपुर के विकास दुबे से कर रहे हैं। यदि मेरा चरित्र गंदा और समाज विरोधी होता तो जनता उन्हें निरंतर 10 सालों तक क्यों प्रधान पद पर विजय कर पाती। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? इटाई रामपुर खास। ये आपके घर के सामने से, ये मेन रोड से आपके घर तक ये सीसी बना हुआ है। इस पे आपको क्या कहना है? जी, ये किसके द्वारा बनाया गया है? प्रधान द्वारा बनवाया गया है। हाँ। और अभी 6-7 महीना मैक्सिमम हुआ है। अच्छा, ये रोड बना है तो आपको ये बहुत अच्छा सौगात दिया गया है। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे रमेश को? बिल्कुल, उनको मैं चाहता हूँ कि भविष्य में वो नेक्स्ट टाइम भी प्रधान वो ही रहे। रमेश जी, काम अच्छा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है काम। उनको 5 साल दिया गया है, जनता ने दिया है, काम से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा। आपका? मोहम्मद शफीक पड़ेगा मेरा नाम। कहाँ के आप निवासी हैं? इटाई रामपुर। इटाई रामपुर के हैं। इटाई रामपुर में विकास के बारे में आप बताइए कि यहाँ पर विकास कैसा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह विकास भी अच्छा हुआ है। और जैसे कि सर मैं बताना चाहता हूँ इसमें आपके माध्यम से कि जैसे कि हर आदमी को आदमी खुश नहीं कर सकता जी। थोड़ा थोड़ा काम हर जगह पे होता है। अब एक ही साथ में पूरा इतना बड़ा मौजा है, नहीं हो पाएगा। मैं रहने वाला हूँ सब इन्हीं का। अच्छा। मौजा इटाई रामपुर। इटाई रामपुर है। यहाँ एक वीडियो जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है कि यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। क्या इस संबंध में क्या कहना है आपका? नहीं सर, विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है। ये जो आरोप और जो दुनिया वो लग रहे हैं वो सब उसके सही नहीं है। नहीं सर, ये तो गलत है। अच्छा, विकास हुआ आपके गांव में? विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है? खड़ंजे लगे हैं, आरसीसी बना है, रोड की पटाई हुई है, मिट्टी का भी काम हुआ है। अच्छा। आवास भी मिला है और बकरी सेट भी मिला है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तजा हैं? मोहम्मद मुर्तजा। अच्छा, ये बताइए मुर्तजा कि ये गांव जो है आपका रामपुर इटाई है ना? रामपुर, हाँ रामपुर इटाई में क्या यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं? विकास बहुत। ये जब से प्रधान जो चुनाव हुआ है, जो चल रहा है, इसमें प्रधानी में कार्य हुआ है? बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है, बहुत आवाज भी मिला है। तो फिर ये ऐसे कैसे आरोप लग रहा है कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है? जिसको तकलीफ हो आरोप लगा रहे हैं भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? कलामुद्दीन। अच्छा, कलामुद्दीन, जरा इधर देखिए, देख करके सामने देख करके बात कीजिए। ये जो आप रामपुर इटाई के रहने वाले हैं? अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं ना? अभी जो ये हो रहा है, बहुत चर्चाएं हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो क्या ये जो है अपने प्रतिद्वंदता के लिए कर रहे हैं लोग, या वास्तव में इसका कोई मतलब है कि विकास नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। काम हो रहा है। नाली का हो रहा है, खड़ंजे का हो रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? आवास का काम हुआ? आवास का काम हुआ, विकास हुआ? अच्छा, तो प्रधान का भी जो विरोध क्यों हो रहा है? दलाली नहीं पाते इसके लिए हो रहा है। अच्छा,
मामला है दलाली का, उनसे कुछ लेकिन लोग इसमें लाभ ये उठा लग रहा है कि चुनाव भी नजदीक है, ये एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है ना? यही सच्चाई है। अभी अभी आपका 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, इस पे आपको क्या कहना है? आरोप लगे हैं आपके ऊपर। 3 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ है वो आरोप जो लगे हैं वो कुछ अलग टाइप का आरोप है, जिससे जो समझ से परे है कि इस तरह का आरोप जो किसी पूर्व प्रधान पे लगाया गया है कि अतीत जैसे खूंखार नेता या खूंखार समाज के लिए जो उसको सजा सरकार ने दिया है, और विकास दुबे कानपुर वाले के नाम का हमारे ऊपर आरोप लगा है, उसकी मिसाल दी गई है कि इटाई रामपुर में आ गए हैं। अच्छा, ये सब राजनीतिक है। और ये आरोप लगाने वाले कौन हैं? ये सब पूर्व प्रत्याशी, कुछ नए अभी प्रत्याशी। चुनाव नजदीक है इसलिए ये सब अभी चीजें तो परोसा जा मेरे रहा है। साथ थे कुछ लोग, तो मेरे साथ थे, मैं उनके साथ था, हाँ। इलेक्शन में भी साथ था। अब उनको ये लग रहा है कि शायद उनको इलेक्शन में आना है, इसलिए ऐसे कुछ बयान जारी करें ताकि इनकी पूर्व प्रधान की छवि जो है खराब हो। ये अचानक ऐसे आरोप कैसे लग गए? ये तो आप लोग जानिए गांव में जाके कि इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इनको समाज में आना है, तो मुझे लगता है ये एक पब्लिसिटी पाने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इस तरह का आरोप लगाएंगे तो जनता को लगेगा नहीं ये भ्रष्ट हैं, पुराने में घोल आपके साथ वो चलने वाले थे, आपके साथ चलते थे जो ये आरोप लगाए हैं, अरे तो नाम बता कहीं ना कहीं मुकीम भाई थे और एक जिला पंचायत सलीम चौधरी थे, और साथ में अभी थे 4-5 दिन पहले से सब तक थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अभी 3-4 दिन से बातचीत नहीं हो रहा है हम लोगों का, और अब वो क्यों कर रहे हैं वो तो वही जान पाएंगे। और मैं इतना कहूँगा कि जो भी बयान दे रहे हैं वो जांच का विषय अलग है कि जांच कोई कराए, कोई किसके ऊपर कितना मुकदमा है, 32 मुकदमा का हवाला दे रहे हैं। विकास तिवारी जैसे खूंखार जो अपराधी, समाज के लिए अपराधी व्यक्ति का नाम हमसे जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत दुख वाली बात हमारे परिवार को लग रहा है, हमारे लोगों को लग रहा है, और हमको भी इससे दुखी मैं हुआ हूँ। इतना कहूँगा मैं उनको कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। राजनीति है, राजनीति पे अपना काम करें, जनता के बीच जाएं और अपना बात रखें, विकास में रखें या और कोई बात रखें और उनको अपने तरफ लाएं और विश्वास दें उनको कि इनसे अच्छा हम करेंगे जो पूर्व में किए हैं या अभी कर रहे हैं। रमेश प्रधान है जिसको हम लोग पूरा मेहनत करके जिताए हैं, सभी लोग जिताए। सलीम चौधरी जो विरोध कर रहे हैं ये भी शामिल है। मुकीम रमेश को गाली दिया गया, जांच सूचक गाली दिया गया है, इस पे क्या सच्चाई है? ये भी वीडियो वायरल हुआ है। जांच सूचक नहीं है, वो हेला उला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, वो तो क्या है, तो ये जांच सूचक ही हुआ है। अब जो भी हो वो तो विषय का उनका मामला है, हम नहीं उसमें कुछ बोलेंगे, वो तो रमेश जाने, और वो प्रधान है, वो अपना खुद समझ सकते हैं, वो समाज में समाज चलाते हैं और हम लोग साथी हैं, सहयोगी हैं। वो भी सहयोगी थे, सलीम चौधरी भी सहयोगी थे और मुकीम भी सहयोगी थे। अब सहयोगी होना कोई गुनाह तो है नहीं। और रही बात आज वो काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, कभी हमारे साथ वो मिलके काम करते थे, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और काम जनता खुश है, मुझे लगता है जनता नहीं, ये नेतागण हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि थोड़ा संयम में विरोध करें और कागजी कागज में विरोध करें, और जमीन पे इस तरह का जो भाषा का इस्तेमाल है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहूँगा इस पे दोबारा वो सोचें और कोई जो उम्रदराज हों, जो समाज में रहते हों, बड़े लोग, उम्रदराज लोग, उनसे सलाह लें कि ये सही है, उनके परिवार के लोग कहेंगे गलत है। क्या क्या विकास हुआ है आपके? विकास के मामले में हमने जो अपने कार्यकाल में जो जितना मुझसे हो सका मैं किया, और जो रह गया वो हमारे रमेश भाई कर रहे हैं, मौजूदा प्रधान, और आगे जिसको मौका मिलेगा आने वाले टाइम में 2026 के इलेक्शन होगा तो उसमें जिसको मौका मिलेगा वो जनता यहाँ की जिसको प्रधान बनाएगी वो विकास करेगा। ये तो चलता रहेगा ना। इटाई रामपुर में कौन ऐसा अधूरा काम रह गया है जो पूरा करना चाहते हैं? कोई सरकार या हम गांव की सरकार, कोई सरकार भी, जैसे रमेश प्रधान है, ये भी काम करेंगे, इसके बाद भी जो प्रधान होगा वो भी काम ही करेगा, उसी मतलब वो भी काम करेगा। काम खत्म होता है क्या? सरकारें रहती, अभी हमारी योगी मोदी जी की सरकार है तो ये क्या काम खत्म हो जाएगा? काम चलता रहेगा ना, सड़कों का चलते रहेगा, आवास का चलता रहेगा। आवास भी अच्छे आ रहे हैं, बकरी सेट मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, गौशाला अच्छा चला रहे हैं हमारे रमेश भाई हैं।
हम लोग सहयोग करते हैं, ये बात सही है, सहयोग करना कोई गुनाह है तो बताइए आप भाई। अब ये उस पर आरोप लगाना कि यहाँ मतलब मुझे कुछ बहुत खिल लग रही है इस बात से, और इस पर उनको विचार करना चाहिए एक बार, ये जो अपना गिरबान भी देखना चाहिए कि हम क्या हैं। अब मैं उतना नीचे नहीं जाऊंगा कि इस तरह की बात करूं कि वो क्या करते हैं, कहाँ कौन क्या कर रहा है। मुकीम भाई जैसे लोग अपनी बात करते हैं कि क्या क्या करते हैं, वो खुद समाज वाले उनको जानते हैं, समाज के लोग को बताने की जरूरत नहीं क्या कर रहे हैं वो। हाँ, मगर यह है कि हम किसी का जैसे मदद नहीं कर पाएंगे तो उनका नुकसान करने का काम नहीं करेंगे। और भाजपा सरकार में, ये योगी मोदी के सरकार में इतना मैं जानता हूँ कि निष्पक्ष काम हो रहा है और लोग कोई भी गलत मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और इससे पहले राजनीतिक से मतलब होता था, और हमारे पूर्व विधायक जो थे नौर हाशमी साहब, जो इसमें जेल में है, उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया था कुछ यहाँ के लोगों के कहने पे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई हमारा उनका होता। और जो भी मुकदमे हुए आपके ऊपर फर्जी हुए हैं? फर्जी हुए थे, और उसमें 4 मुकदमे मेरे ऊपर हैं जो सच्चाई है। 1-2 मुकदमा खत्म हो गया था, जैसे उसका कोई वो नहीं था तो खत्म हो। 4 मुकदमे हैं। 4 मुकदमे मतलब किसी को आप समाज से बाहर कर दोगे। बहुत लोग मुकदमे हैं भाई, जैसे उनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो 2-4 मुकदमे तो हर एक के ऊपर है। कोई मान लो उसमें खत्म करा लिया, कोई चल रहा है, और इस तरह कुछ है नहीं। ये तो सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, कैसे इनको घेरा जाए, कैसे घेरा जाए। एक आखिरी सवाल है, बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है कि कोई निजी ज़मीन में, अपना निजी ज़मीन में जो गौशाला चलाए, वो आपका निजी ज़मीन है, इसमें आप गौशाला, इसके बारे में आपकी क्या कहना है? ऐसा था हमारे सीडीओ साहब का बहुत ज़्यादा बिलाट पे वो चल रहा था कि इस गौशाला हमारे यहाँ एक चल रहा था, तो इसमें एक जो हमारे रमेश प्रधान को बुलाए कि इटाई रामपुर इतना बड़ा है तो आप ज़मीन का व्यवस्था कराइए कहीं। तो लेखपाल से बात हुई उनकी, तो लेखपाल साहब ने ज़मीन दिया, तो ज़मीन शायद पट्टा हुआ था और उसको कागज़ पे चढ़ा नहीं था। पट्टा बाबू ने बताया कि पट्टा हुआ बाद में, तो नाप दिया, उसका काम चालू हुआ तो रुक गया। तो उसमें रिपोर्ट चली गई कि वहाँ जिले पे काम मतलब हो रहा है, गौशाला बन रहा है। अब डीएम साहब का यह था कि संज्ञान में था। अब सीडीओ साहब की रिपोर्ट मांग ली डीएम साहब, तो उसमें अचानक में बीडीओ साहब बहुत परेशान हुए, आए, फिर मुझसे भी संपर्क किया उन्होंने। तो कहा कि पूर्व भाई बताइए, आप खुद प्रधान हैं, आप समाज को जानते हैं, कैसे ये गौशाला होगा। रमेश भाई के पास इतनी व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर हम अपनी ज़मीन दे सकते हैं, सर अगर आपका सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम अपनी ज़मीन दे सकते हैं, दान में जो हमारी ज़मीन है वो हम दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने सीडीओ साहब को इस बात पर अवगत कराया और उस ज़मीन को छोड़ के हम लोग अपनी ज़मीन जो हमने सरकार को दान के रूप में तौला में जाके बैनामा कर दिया। मैंने राज्यपाल के नाम बैनामा हुआ और उसी ज़मीन पे नए गौशाले का निर्माण हुआ। उसमें गौवंश रह रहे हैं, आप जाके उसको देख भी सकते हैं कि वहाँ गौवंश किस हालत में है। मुझे लगता है कि टेरामपुर में जो गौशाला चल रहा है रमेश की अगुवाई में, उसमें पशु आपको एक दिन में तो कोई तंदुरुस्त नहीं हो जाएगा, अगर बुरी हालत होगी तो जानवर पे उसका असर होगा। और मुझे लगता है इसका इनाम भी उनको रमेश प्रधान जी को मिला है, जिले पे सम्मानित किए गए हैं। और आगे भी मैं चाहूँगा मंडल स्तरीय और स्टेट लेवल पे इस गौशाले का नाम हो, ताकि टेरामपुर का नाम होगा, यहाँ के लोगों का नाम होगा कि ये गौशाला चल रहा है, जिसको बाहर से लोग, टीमें भी आती हैं चेक करने, महीने में 2-2 राउंड होता है। मैं डीएम साहब भी संज्ञान में लेते रहते हैं इस बात को। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो इलेक्शन में आए, लड़े और जनता के बीच जाए, अपनी बात रखें, विकास नहीं हुआ उसका विरोध करें और मगर सम्मानजनक करें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, बदनाम न करें है। इस तरह का आरोप लगाना, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या अतीक से नाम जोड़ना, विकास दुबे से नाम जोड़ना क्या सही है? मैं आपको बताइए, लेकिन ये भाषा सही है समाज के लिए? नहीं। अगर सही है तो भाई मैं उसका, चलिए मैं अपनी जबान को वापस लूँगा कि वो जिस भाषा में बोलना चाहे मैं बर्दाश्त करने की क्षमता रखूँगा, क्योंकि मैं पहले ही प्रधान रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरे ऊपर बोझ रहा है और मैं उस बोझ को संभालने का काम करूँगा। अगर मैं जिम्मेदारी पे रहा हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि विरोध तो होगा, और वो किस भाषा में होगा, बस इतना चाहूँगा कि मर्यादा में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जांच पड़ताल तो हरदम चलता रहेगा। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है ना, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, मगर इस अंदाज में होना थोड़ा सा मुझे लगता है समाज के लिए ठीक नहीं है। अप्रेस करो यार। विकास नहीं कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, और विकास अगर हम नहीं कर रहे हैं तो जाके हमारे क्षेत्र में पता कर लीजिए।
जनता बताएगी कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। तो प्रत्याशी लोग जाके अब वीडियो वायरल करवा रहे हैं मीडिया से कि मतलब विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अरे विकास कहाँ नहीं हो रहा, जनता से पूछिए, हमारे अधिकारी से पूछिए। आप जाके जिला पे शिकायत करिए, आके यहाँ पे हमारे अधिकारी जांच करेगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो हमको सजा देगा। तो जो भी आरोप लगे हैं वो गलत आरोप लगे, गलत आरोप है वो। इसमें फखरुद्दीन को भी घसीटा गया है, वो भी झूठ मूठ का उनके ऊपर आपत्ति लगा रहे हैं, वो भी झूठ मूठ आपत्ति लगा जी। जबकि प्रधान मैं हूँ, कहीं कहीं जाता हूँ सलाह वाला लेता, जो काम समझ में नहीं आता है जाके सलाह ले लेता हूँ, भैया ये काम करवाना है, तो भी जाते हैं साइड पे हमारे काम बताते रहते हैं कि अब तुम लोग ऐसे काम करवाओ, ये काम करवाओ, ये फाइल बनवाओ।